Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. लवली स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का जो टाइटल है वो कुछ बुक्स में जो है नॉमेनक्लेचर के नाम से दिया गया है और कुछ बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. नॉमेनक्लेचर का मतलब है एंजाइम को नाम देने का जो एक सिस्टम होगा उसको हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर. लवली स्टूडेंट्स, ये नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं जिसको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं. हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो है एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है. तो उन एंजाइम को नाम देना ताकि हम उन एंजाइम को ईजिली समझ सके, उनको ईजिली रिकग्नाइज कर सकें, इस वजह से नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एंजाइम को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है ताकि हम इसको ईजिली स्टडी कर सकें. तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को डिटेल में डिस्कस करें तो एंजाइम्स को हमने क्लासिफाई किया है दो बेसिस पर. अगर हम नंबर 1 को डिस्कस करें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, यानी जिस रिएक्शन की स्पीड को एंजाइम बढ़ाएगा या फिर जिस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा उसके बेसिस के ऊपर जो है एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है. और लवली स्टूडेंट, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है एंजाइम की वो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर काम करेगा, जिस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, उस सबस्ट्रेट के बेसिस के ऊपर जो है एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है. तो लवली स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एंजाइम की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन रिएक्शन दे कैटालाइज, यानी एंजाइम जिस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा या फिर कैटालाइज करेगा उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं. और लवली स्टूडेंट्स, इस किस्म की क्लासिफिकेशन को हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, यानी हम एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उसके काम और उसकी एक्टिविटी के बेसिस पर जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं. तो लवली स्टूडेंट्स, इसमें 6 ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स आते हैं. नंबर 1 इज ऑक्सीडोरिडक्टेज और आप देख सकते हैं लास्ट में ASE लिखा है, यानी ये एक एंजाइम है. अब इस एंजाइम का काम क्या होगा? ये कौन से रिएक्शन की स्पीड को कैटालाइज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा? हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो दोनों एट अ टाइम होते हैं. और लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन जो है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम बाय अ मॉलिक्यूल, यानी अगर एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया और उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं. और रिडक्शन जो है इस ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन एटम, यानी जब एक मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा तो हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस्ड हो गया और इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं रिडक्शन. तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. ये ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है रिडॉक्स रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा. किस तरह इंक्रीज करेगा? जिस तरह आपको पता है लवली स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या फिर हाइड्रोजन एटम जो है ट्रांसफर होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है इसको इंक्रीज करेगा. कौन इंक्रीज करेगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज करेगा. सेकंड वन इज ट्रांसफरेज, एक एंजाइम है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है एक मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होता है दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ. तो लवली स्टूडेंट्स, इस ट्रांसफर के प्रोसेस को कौन कैटालाइज करेगा? ये ट्रांसफरेज कैटालाइज करेगा. और इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, जिस तरह हेक्सोकाइनेज एक ट्रांसफरेज एंजाइम है, क्योंकि ये जो है फॉस्फेट ग्रुप जो एक फंक्शनल ग्रुप है उसके ट्रांसफर को जो है वो कैटालाइज करेगा ATP मॉलिक्यूल से ग्लूकोज की तरफ. यानी जब ATP की ब्रेकडाउन होती है और उससे एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है तो वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ग्लूकोज की तरफ ट्रांसफर होता है और इस ट्रांसफर के प्रोसेस को कौन कैटालाइज करेगा? ये ट्रांसफरेज करेगा. इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, जो सेकंड एग्जांपल है वो ट्रांस अमाइनेजेस है, यानी ये एंजाइम जो है ट्रांसफर करेगा अमाइनो ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक. तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम है वो फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ उसको जो है इंक्रीज या कैटालाइज करेगा. इस वजह से इसको हम ट्रांसफरेज
कह सकते हैं। थर्ड जो एंजाइम है वो हाइड्रोलेज एंजाइम है। हाइड्रोलेज ऐसा एंजाइम होता है जो कौन सी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैक्रो मॉलिक्यूल यानी लार्जर साइज्ड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर वाटर को यूज करके जो है उस मैक्रो मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। इस तरह प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं। और वो कौन सा एंजाइम करता है, हाइड्रोलेज एंजाइम करता है। हाइड्रोलेज एंजाइम के डिफरेंट एग्जांपल्स है, जिस तरह लाइपेज एंजाइम जिसका काम क्या होता है, लिपिड की ब्रेकडाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसी तरह लवली स्टूडेंट सक्रेज भी एक हाइड्रोलेज एंजाइम है जिसका काम क्या होता है, वो सक्रोज की ब्रेकडाउन करता है। सक्रोज जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है। थर्ड एग्जाम्पल जो हाइड्रोलेज एंजाइम की है वो प्रोटीएज एंजाइम, जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फोर्थ एंजाइम जो है लाइसेज एंजाइम है। एज द नेम इंडिकेट ये लिसिस का काम करेगा यानी ब्रेकडाउन का काम करेगा। ये कौन सी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा या फिर कैटालाइज करेगा, ये उन रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या कैटालाइज करेगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है। और इस कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकडाउन के थ्रू जो है एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिमूव होता है विदाउट यूजिंग वाटर, यानी यहाँ पे वाटर का कोई काम नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लाइसेज एंजाइम की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो है डी कार्बोऑक्सिलेज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोऑक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव होता है। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स डी अमाइनेज एंजाइम फिर क्या करेगा, अमाइनो ग्रुप को जो है वो फिर रिमूव करवाएगा। लवली स्टूडेंट्स जो फिफ्थ नंबर पे आता है वो है आइसोमरेज। आइसोमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो आइसोमेराइजेशन के रिएक्शन को कैटालाइज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। आइसोमेराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लवली स्टूडेंट्स फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है C6H12O6 है, लेकिन तीनों के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। तो लवली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स है, लेकिन इन तीनों का जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इनके एटम्स जो है वो रीअरेंज्ड हो गए और आइसोमर्स फॉर्म हो गए। तो लवली स्टूडेंट्स आइसोमेराइजेशन के रिएक्शन में जो एंजाइम यूज्ड होता है उसको हम आइसोमेरेज कहते हैं। आप देख सकते हैं एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो एक मॉलिक्यूल है वो एक आइसोमर में चेंज हो गया जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के पास जो है 6 कार्बन एटम्स है, लेकिन लवली स्टूडेंट्स दोनों के जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट हैं। तो लवली स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में जो एंजाइम होगा उसको हम आइसोमरेज कह सकते हैं। 6th वन इज लाइगेज। लवली स्टूडेंट्स याद रहे लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, यानी ये एज अ ग्लू का काम करती है और ये दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करती है, उसके दरमियान में न्यू बॉन्ड बनाती है एटीपी को यूज करके। लाइगेज की जो एग्जांपल है वो पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं और उसे एक पॉलीमर बनाते हैं जो एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। इसमें दो किस्म के एंजाइम्स आ सकते हैं, जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करेगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करेगा। और जैसे लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन जो है दो बेसिस पे होती है। नंबर 1 हमने डिस्कस किया कि एंजाइम्स जो है जिस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, जिस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो है उसको नाम दिया गया है या फिर उसके बेसिस के ऊपर जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। सेकेंड जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर काम करता है, जिस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, उसके बेसिस के ऊपर जो है इसको नाम दिया गया है या फिर उसके बेसिस के ऊपर जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप को हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है इस एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है। ये एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है और कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करता है। और जैसे आपको पता है लवली स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिस तरह अमाइलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है और लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो लवली स्टूडेंट्स जो एंजाइम अमाइलोज की ब्रेकडाउन करता है उसको हम अमाइलेज कहते हैं। यह अमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को जो है माल्टोज में चेंज करता है।
वो एंजाइम जो सक्रोज पे काम करता है, सक्रोज एक सबस्ट्रेट है और सक्रोज को जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, उस एंजाइम को हम सक्रेज एंजाइम कह सकते हैं। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, वो एंजाइम जो सेलुलोज की ब्रेक डाउन करता है और सेलुलोज को एक डाई कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, जिसका नाम है सेलुबायोस। और इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, लैक्टेज एक एंजाइम है जो लैक्टोज की ब्रेक डाउन करता है, लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चेंज करता है। वो एंजाइम्स जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करते हैं, उन एंजाइम को हम प्रोटीएज कह सकते हैं। और उसमें जो है डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन और पेप्सिन। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, लाइपेज एक एंजाइम है जिसका काम क्या होता है, लिपिड की ब्रेक डाउन करना, लिपिड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज करना। और लाइपेज एंजाइम की एक एग्जांपल जो है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज है। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, जो एंजाइम न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम न्यूक्लेज कह सकते हैं। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए और आरएनए को जो है हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लेज में कौन से एंजाइम्स आते हैं, जिस तरह आरएनएज जो आरएनए की ब्रेक डाउन करते हैं और डीएनएज जो डीएनए की ब्रेक डाउन करते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।